इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। प्यारे बंधुओं, ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, जो बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। गच्छन्नपि न गच्छति, जो चलते हुए भी नहीं चलते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, जो देखते हुए भी नहीं देखते हैं। स्त्री कृत्यात्म पश्यस्तु, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, स्त्री कृतात्म अपने आप में स्थिर हुआ योगी। जो योगी अपने आप में स्थिर हुआ है, जो अपने आप में स्थिर हुआ है, ठहरा है, वह देखते हुए भी नहीं देखता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, बोलते हुए भी नहीं बोलता है। साधुओं को बात करते हुए आप लोग देखते हैं तो लगता है कि महाराज तो बात ही करते रहते हैं। महाराज बात नहीं करते रहते हैं, तुम्हें बात करते दिखते हैं, लेकिन महाराज तो अपने दूसरे आत्म ध्यान में लगे हुए हैं। स्त्री कृता तत्वस्तु, अपने आप में स्थिर हुआ योगी, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, और चलते हुए भी नहीं चलता है। क्या नाम तुम्हारा? रमेश जी, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। रमेश जी, एक बात बताओ, दुकान पर भीड़ लगी हो, सीजन का समय हो, और दुकान पर खूब भीड़ लगी हो, और ग्राहक पर ग्राहक टूट रहे हो, इतने में तुम्हारा खास रिश्तेदार आ जाए। कौन आ जाए? खास रिश्तेदार, दामाद आ जाए, मतलब या कोई ऐसा व्यक्ति खास रिश्तेदार आ जाए, तो बताओ उस रिश्तेदार से बात करोगे क्या? हैं? बात करोगे भी, लेकिन नहीं करोगे। तुम्हारा ध्यान सारा ग्राहकों पर होगा, बात रिश्तेदार से कर रहे होगे, लेकिन ध्यान क्या होगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। सोचो, चमनलाल जी, गलत है क्या? हैं? जब दामाद आ जाए, खास रिश्तेदार आ जाए, तब भी तुम्हारा दिमाग पूरा ग्राहकी पर लगा होगा। ये 2 लाख वाला ग्राहक बैठा है, ये 5 लाख वाला ग्राहक बैठा है, ये 1 लाख वाला ग्राहक बैठा है, ये 50,000 वाला ग्राहक बैठा है। दिमाग उस पर चलेगा। रिश्तेदार से बाहर खड़े होके बात कर रहे होगे, घर पर भी चले गए होगे लेकर के, तब भी दुकान पर पूरा दिमाग तुम्हारा होगा कि जल्दी से यहाँ से छुट्टी मिले और हम दुकान पर पहुँचे हैं। अब बताओ, जब तुम ऐसा कर सकते हो तो क्या योगी ऐसा नहीं कर सकता है? योगी के पास कोई भी आ जाए, कहाँ का भी आ जाए, कितने भी लोग आ जाएं, सैकड़ों लोग रोज आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन क्या महाराज तुम्हारी बात में अपनी बात खत्म करते हैं क्या? तुम्हारी कितनी भी बात है वे सुन लेंगे, लेकिन अपना ध्यान अपने आत्मा में रखते हैं। क्यों? अरे जिसके लिए मुनि बने हैं, जिसके लिए
घर छोड़ा है, द्वार छोड़ा है, जिसके लिए कपड़े छोड़े हैं, जिसके लिए परिग्रह छोड़ा है, सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ भी अपने पास नहीं रखा है, 1 रुपये का भी हिसाब किताब अपने पास नहीं है, बताओ, और वो तुम्हारी समस्या में उलझ जाएं तो कि महाराज क्या मतलब उनका फिर कपड़े उतारने का, सब छोड़ने का? वो दौड़ी समस्या छोड़ के यहाँ समस्या में उलझ गए। वो तुम्हारे बीच में रह रहे हैं लेकिन नहीं रह रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी सारी बात सुन रहे हैं, लेकिन तुम भूल में मत रहना कि महाराज हमसे 1 घंटा महाराज ने बात की। महाराज सिर्फ तुमसे इसलिए बात करते हैं कि तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्म के मार्ग में रुचि रखने वाले हो, तुम्हारी रुचि धर्म में बढ़े घटे नहीं। और महाराज 2 मिनट अच्छी बात कर लेते, तुम्हारा मन अच्छा हो जाता कि महाराज के पास चल गए, महाराज ने 10 मिनट 5 मिनट हमें समय दे दिया, निकाल दिया, महाराज बोले ही नहीं तो अरे यार क्या बात, महाराज की बात जाने से, महाराज बोलते तो ही नहीं है, और धीरे धीरे भगवान भी बोलते नहीं है, महाराज भी बोलते नहीं है, तो छोड़ो। और महाराज बोल रहे हैं बेटा कैसा चल रहा है, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, ठीक चल रही कि नहीं चल रही है ना, मम्मी पापा ठीक है कि नहीं है, सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो बात खत्म हो गई। इतने में प्रसन्न हो गए, इतना पूछ लिया, लेकिन महाराज का ध्यान कहाँ रहता है? अपने आत्मा में। प्यारे बंधुओं, योगी की दशा है, सच ये है जो जिस दशा में अभ्यस्त होता है वह उसी दशा में रम जाता है, जो जिस दशा में अभ्यस्त होता है वह उसी में रम जाता है। दुकानदार दुकानदारी में अभ्यस्त होता है, और भी जो व्यवस्था में रमे हैं उसमें अभ्यस्त हैं, कोई भी आगे पीछे आता जाता उठता बैठता खाता पीता सब करता है, लेकिन उसकी अभ्यस्त दशा में उसका दिमाग चलता रहता है। ऐसे ही योगी जिसकी अभ्यस्त दशा, जिसकी आत्मा में ध्यान करना है, वह कहीं भी बैठा होता है, कहीं भी कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान अपने आत्मा में रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ब्रुवन्नपि न ब्रूति, जो बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, गच्छन्नपि न गच्छति, यानी चलते हुए भी रास्ते में चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, जा रहे हैं, इधर गए उधर गए कहीं भी गए, लेकिन वह चल रहे हैं, तब भी उनका ध्यान कहाँ है? अपने आप में है, बाहरी विषयों में उनका ध्यान नहीं। जीवों की रक्षा करते हुए ईर्ष्या समति से चलते हैं और मन को एकाग्र करते हैं, अपने आत्मा का हित चाहते हैं। तो ऐसे वह योगी भगवान के ध्यान करता हुआ, या कहीं अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ चलता है, विचरण करता है। और पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सब देख रहे हैं, इतने लोग आए हैं, है ना, भिंड से आए हैं, टिकैत नगर से आए हैं, जयपुर से आए हैं, और चंडीगढ़ से आए हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं आते जाते हैं, देखते हैं, सबको, सबसे बात कर रहे हैं, सबसे देख रहे हैं। लेकिन योगी का एक ध्यान होता है कि वह अपने आप में रहता है, और वास्तव में योगी का उद्देश्य ही ये है। तभी उसकी योग की दशा हो सकती है जब वह इस उद्देश्य के साथ में जीवन जीता है। अगर ये उद्देश्य उसका समाप्त हो जाए, उद्देश्य ना रहे, तो उसका जीवन बेकार हो गया, जीवन समाप्त हो गया। अगर उद्देश्य ऐसा चल रहा है तो उसके उस उद्देश्य से वह एक अपने जीवन को सफल और धन्य कर लेता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे अपने उद्देश्य को महान बनाना चाहिए, उद्देश्य को सफल करना चाहिए, श्रेष्ठ उद्देश्य बनाना चाहिए। जीवन जिससे महान हो ऐसा उद्देश्य अपन को जीवन में बनाना चाहिए। जीवन जैसे निकृष्ट हो ऐसा नहीं बनाना चाहिए। जीवन जिससे उठे
अपने आत्मा का ध्यान करने से जीवन की उन्नति होती है, आत्मा के बाहर जाने से जीवन की उन्नति नहीं होती है। एक वह होते हैं जो संसार में रचे पचे होते हैं, संसार में रचे पचे होने से संसार में ही उनकी प्रीति है, वो संसार में ही लगे रहते हैं, जीवन संसार में लगे लगे निकल जाता है और वह अपनी आत्मा की उपलब्धि नहीं कर पाते। ऐसा योगी जैसे ध्यान करता है, आत्मा के ध्यान में लीन हो जाता है, उसके लिए संसार कैसा लगता है, कैसा हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं किम दम कीदृशम कस्य कस्मात् कत विशेष्यन स्वदेमपि नावेति योगी योग परायणा। किम दम कीदृशम कस्य कस्मात् कित विशेष्यन स्वदेमपि नावेति योगी योग परायणा। किमदम, इदम माने यह है, यह क्या है, यह क्या है, किम माने क्या है, किदृशम कैसा है, कस यानी किसका है, कस्मात किस कारण से है, कहाँ है, इति इस प्रकार अविशेष्यन ऐसा विचार न करता हुआ, ऐसा विचार ना करता हो, स्वदेहम अपने शरीर को भी, स्वदेहमपि शरीर को भी नावेति नहीं जानता है। दूसरे वस्तुओं की तो बात ही दूर है, यह क्या है, क्या है, किसका है, कैसा है, कब से है, कहाँ रखा था, कहाँ है, क्या है, कैसा है। संसार के विषयों में, संसार की वस्तुओं में क्या है, कैसा है, बताओ ऐसा होता कि नहीं होता है। कोई चीज, कोई छोटी सी भी चीज लेने जाते हैं तो मार्केट में छोटी सी भी चीज लेने जाएंगे तो उसको देखेंगे कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, अच्छी है कि बुरी है। कोई भेंट करने आए, किसी ने आपके लिए एक पेन भेंट दिया, क्या दिया, पेन। मेरे लिए किसी ने एक पेन भेंट दिया, मैं बताता हूं। पेन दिया तो मैंने पेन लिया और रख लिया, बात खत्म हो गई। पेन उसने दिया, ले लिया, बात खत्म। वो बैठा रहा, थोड़ी देर चर्चा चलती रही, थोड़ी देर बाद बोला महाराज उस पेन को संभाल के रखना। नहीं संभाल के रखना क्यों? कि महाराज सोने का है। सोने का है और सोने का पेन है। मैंने देखा, अभी तक तो कोई विचार ही नहीं था, बस पेन दिया, ले लिया, रख लिया, बात खत्म हो गई। अब विचार तो क्या है, कैसा है, किसका है, कौन से द्रव्य से बना है। अब विचार उत्पन्न हुए। सामान्य से जब दिया गया था तब कोई विचार नहीं था, कुछ नहीं था, बस बात खत्म हो गई। अंतर उत्पन्न हुआ कब? जब उसने कहा महाराज संभाल के रखना। ओहो, मैंने कहा संभाल के रखना, अब तो ताला भी चाहिए साथ में और चाबी भी चाहिए, है ना। हमारा कमरा तो 24 घंटे खुला रहता है, कोई भी आए कोई भी जाए, कहीं भी ठहरते हैं, कहीं भी, कभी कोई ताला लगता ही नहीं है, गेट तक खुले रहते हैं, है ना। अब मैंने कहा आप ताला भी चाहिए, चाबी भी चाहिए और चाबी संभालने वाला एक व्यक्ति भी चाहिए। मैंने कहा ये तो बहुत टेंशन का काम हो गया। मैंने कहा ये पेन मैंने आपका ले लिया, मुझे बहुत पसंद है, आपने अच्छा पेन बनवाया, अब मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ और ये पेन आपके लिए मैंने गिफ्ट किया।
इसको तुम ले जाओ। क्यों? क्योंकि योगी का मन कहीं इसमें लग गया, क्या है, कैसा है, किसका है, कहाँ है, ये सब सारे के सारे विषय अपने आत्मा को मलिन करने वाले होते हैं। राग भाव उत्पन्न होगा, अब लगेगा ये पेन सोने का है, ये पेन चांदी का है, और सोने का रखना चाहिए, चांदी का रखना चाहिए। बताओ, तुम्हारे लिए 3 पेन दिखाए जाएं, एक सोने का, एक चांदी का, एक सादा 10 रुपए वाला, तो कौन सा लोगे? सोने का लोगे। बेटा बड़ा होशियार है कि महाराज जब सोने का सामने रखा तो रिफिल उसमें वही पड़ी है, नीली वाली, चांदी वाले में वही पड़ी है, सोने वाले में वही पड़ी है, और 10 रुपए वाले में वही पड़ी है, तो कौन से लोगे? सोने का। और हमारे पास कोई हमसे पूछेगा तो हम कौन से लेंगे? हम कहें भाई चुपचाप ये 10 रुपये रख जाओ, ये तुम ले जाओ। क्यों? इसमें रखते ही हमारा ध्यान इस पेन की रक्षा में लग जाएगा। क्यों? उपयोग है, ये एक जगह ठहरता नहीं है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, मन चंचल है। इसलिए साधुओं को इस काल में अपने पास ऐसी कोई सामग्री नहीं रखना चाहिए जिन सामग्रियों से ध्यान भंग होता हो। अब साधु रख लें 1 लाख रुपए वाला मोबाइल, तो बताओ उनका ध्यान लगेगा क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल 9827812370।